क्योंकि बांगरमऊ मैं समझता हूँ कि बांगरमऊ का संदेश पूरे देश में जाएगा। यहाँ के चुनाव का परिणाम, यहाँ की जनता का फैसला पूरे देश में एक माहौल बनाएगा कि लोगों की क्या विचारधारा है और लोगों की विचारधारा में बदलाव आ रहा कि नहीं आ रहा। इसलिए बांगरमऊ का चुनाव बहुत महत्व रखता है। उत्तर प्रदेश में जो हालात चल रहे हैं कि बिल्कुल अपराधों का राज्य बन गया, रोज इतने भयानक अपराध होते हैं और उसकी वजह से ये नौबत यहाँ पे आई कि हमारी कांग्रेस पार्टी को आंदोलन शुरू करना पड़ा। हर रोज एक नई अपराध की घटना, महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटना, बहू बेटियों के खिलाफ अपराध की घटना, ये लगातार यहाँ हो रहा। आखिर बांगरमऊ का उपचुनाव क्यों हुआ? इसलिए हमने महिला को सम्मान देने के लिए महिला को जो है यहाँ से उम्मीदवार बनाया है, जो कि गोपीनाथ दीक्षित जी की पुत्री है। और मुझे लगता है सब लोगों को उनको सहयोग करके उनको जिताना चाहिए, जिसका एक पूरा संदेश जाएगा। उत्तर प्रदेश की समस्याएं आपको पता है कि क्या चल रही है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, किसान परेशान है, आम आदमी बेहाल है, बहू बेटियों की इज्जत पर रोज हमले हो रहे हैं, अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं और सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी है। ऐसी चीज़ें जिनमें जो है जरा भी कोई जिम्मेदारी होती है, उसमें न पीएम बोलते हैं और न सीएम बोलते हैं, सब चुप हो जाते हैं। बाकी इसके बाद जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में आ जाते हैं तरह तरह के वादे करने, बाद में कोई वादे पूरे नहीं होते। आज आपने देखा इसका कितना असर बिहार में हो रहा है कि लगातार जो है एक तरह से तेजस्वी यादव की महागठबंधन की आंधी सी आई हुई है। इन्हीं सब की वजह से लोग हताश हो गए, क्योंकि जब ये लॉकडाउन हुआ, कोरोना में अचानक लॉकडाउन लागू कर दिया, बिना जनता की तकलीफों देखे लाखों की संख्या में मजदूर तराई तराई करके जो है बेचारे रात दिन भटक के आए। तो हर गरीब के साथ अन्याय किया, हर आम आदमी के साथ अन्याय किया, युवाओं के साथ अन्याय हुआ, किसानों, मजदूर, दुकानदारों, छोटे छोटे व्यापारी सब परेशान, सबको हर तरह से तंग किया जा रहा। इसलिए इस चुनाव में अपील है कि इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार आरती वाजपेयी को अगर आप जिताएंगे तो इसका संदेश पूरे देश में जाएगा। बहन मायावती जी ने जो है वो भाजपा को विधान परिषद चुनाव में समर्थन देने की घोषणा की है। हम लोग जानते हैं कि इनकी पूरी मिली भगत पहले से थी। पहले वो भाजपा की सहयोगी के रूप में काम कर रही थी, उप जो बोलते हैं ना टीम, बी टीम के रूप में काम कर रही थी बीजेपी की, और अब खुलेआम आ गई। राज्यसभा चुनाव में उनके कैंडिडेट के बीजेपी चाहती तो नवा कैंडिडेट लड़ा सकती, लेकिन नहीं लड़ाया, बहन जी के कैंडिडेट को सपोर्ट कर दिया और बहन जी उनको एमएलसी में सपोर्ट कर दी। तो इन दोनों लोगों में भारी मिली भगत चल रही है। और मिली भगत क्या, अब तो एक तरह से वो सहयोगी भाजपा की हो गई, उनका अपना अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा और वो भाजपा के सहयोगी दल के रूप में काम कर रही है। तो इसलिए जनता को सावधान होना चाहिए कि उनका कैंडिडेट जो भी आता है चुनाव में, वो सिर्फ ड्रामाबाजी के लिए आता है और सिर्फ जो है भाजपा की मदद करने के लिए आता है, वो उनसे मिलेगी।